नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। पर्यावरण के अपन के 2 इकाई कंप्लीट हो चुकी है और आज अपन शुरू कर रहे हैं तीसरी इकाई व्यवसाय। कौन सी है? व्यवसाय। इसमें अपन पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है वो अपने परिवेश के व्यवसाय। इसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य और पशुपालन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं कपड़े सिलने से। कपड़े सिलना, तो पहला क्या है? कपड़े सिलना। अपने परिवेश के व्यवसाय। कपड़े सिलना क्या है? कपड़े सिलना। सिलाई क्या होती है? कपड़ों को पहनने योग्य बनाने के लिए जिस कला का उपयोग करते हैं उसे सिलाई कहते हैं। सिलाई किसे कहते हैं? जो कपड़े को पहनने योग्य बनाता है। पहनने योग्य बनाई जाने वाली जो कला है, योग्य है, वो है सिलाई। कौन सी कला? सिलाई कला। अब सिलाई में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं? सिलाई के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले उपकरण ये कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले कैंची। कैंची होती है कपड़ों को काटने के लिए। किसके लिए? कपड़े को काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? कपड़े को काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है। कैंची तो सब जानते ही हो, घर में रहती है, 2 फलक वाली, ठीक है। अंग्रेजी में सीजर्स कहते हैं, वही। दूसरा है इंची टेप या फीता। इसका क्या काम है? कपड़ों का नाप व शरीर का नाप, क्या है? शरीर का नाप करने के लिए इंच टेप का उपयोग करते हैं। किसके लिए? शरीर का माप लेके कपड़े का माप लेना, जिसके अनुसार काटना। काटने का काम कैंची का होता है और माप का काम इंची टेप से करते हैं। फिर आता है टेलर चौक। क्या है? टेलर चौक। इसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़े पर नाप के निशान बनाने के लिए। किसके लिए? कपड़े पर नाप के निशान और नाप लिखने के लिए। नाप लिखने के लिए कई बार इसी का काम किया जाता। किसका काम, किसको काम में लिया जाता? टेलर चौक को। किसको काम में लिया जाता? टेलर चौक को। नाप लिख लेते हैं कपड़े के ऊपर ही, उसके अनुसार फिर वो काट लेते हैं, ठीक है। आगे स्केल। स्केल का उपयोग वस्त्रों पर निशान बनाने के लिए। स्केल का उपयोग वस्त्रों पर निशान बनाने के लिए, ताकि वो सही व्यवस्थित कट सके। फिर है मार्किंग व्हील। क्या है? मार्किंग व्हील। कपड़े पर नाप चिन्हित करने के लिए नुकीले दांतेदार लोहे या पीतल के पहिए का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? नुकीले दांतेदार और कपड़े पर नाप चिन्हित करने के लिए। किसके लिए? नाप चिन्हित करने के लिए मार्किंग व्हील का उपयोग किया जाता है। फिर होता है सुइया। इसके बगैर तो कपड़ा सिलना का ही काम नहीं। हाथ की सिलाई करते समय स्टील की बनी सुइयों का उपयोग किया जाता है। सुई का तो पता ही है, घर में काम में ली जाती है। हर काम मतलब कपड़े से संबंधित जो भी है, सिलना या बटन देना, उस सब में ये सुई का उपयोग किया जाता है। बढ़े आगे। फिर आते धागे। क्या है? धागे। कपड़े की सिलाई करते समय कपड़ों के रंग के अनुसार धागों का चयन किया जाता है। धागे क्या है? कपड़े जिस रंग का कपड़ा है उसी रंग का धागे का चयन करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, अंगुस्ताना। क्या है? अंगुस्ताना। अंगुस्ताना क्या होता है? अंगुस्ताना टोपी नुमा आकार का स्टील का बना होता है। ये देखो, ये है अंगुस्ताना। क्या है? अंगुस्ताना, जो कि अंगुली में पहना जाता है। कहां पर? जिसे वस्त्रों की सिलाई करते समय अंगुलियों के ऊपर पहना जाता है, यानी इन अंगुलियों के ऊपर पहना जाता है ताकि अंगुली सुई के नीचे नहीं आए, ठीक है। ये है अपन के अंगुस्ताना। आगे सिलाई मशीन। क्या है? सिलाई मशीन। ये देख रहे हो, ये दिखाई दे रही सिलाई मशीन है ना? हाँ, सिलाई मशीन की मदद से कपड़ों की सिलाई की जाती है। सिलाई मशीन की मदद से कपड़ों की सिलाई की जाती है। सिलाई मशीन बिजली से चलने वाली, एक तो बिजली से चलने वाली भी होती है, हाथ से चलने वाली भी होती हैं और पैरों से
चलने वाली भी होती है। ऐसे नहीं कि सिलाई मशीन चल के आगे चले, नहीं, अपने पैरों से उसको चला सकते हैं। ठीक है। हाँ, आगे प्रेस। प्रेस का काम क्या होता है? जब वस्त्र अपन के पूरे हो गए, यानी वस्त्रों को सिल लिया, उसके बाद में उसको क्या करना, उनकी जो सिलवटें हैं उनको दूर करने के लिए और उनको आकर्षक बनाने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आप कपड़े सिल लेते हैं तब कपड़े में क्या है, सिलवटें तो पड़ी जाती हैं, तो उनको क्या है, उनको दूर करने के लिए प्रेस काम में ली जाती है। और ये है हिप कर्व, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। हिप कर्व क्या होता है? गोलाई में कटिंग करने हेतु निशान लगाए जाते हैं। ये लकड़ी की गोलाई, लकड़ी की गोलाई लिए हुए एक स्केल होता है, ये होता ना, ये देखो, ये क्या है? हिप कर्व। क्या है? हिप कर्व। यानी कुछ ऐसे भाग होते हैं कपड़े के जिनको गोलाई में काटना होता है। किसमें? गोलाई में काटना होता है, इसलिए ये इस प्रकार की स्केल काम में ली जाती है, जिसे हिप कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप कर्व कहते हैं। हो गया? बढ़ो। हाँ, ये होता है एक बोबिन। क्या है? बोबिन। बोबिन एक छोटा स्पूल होता है जो आपकी मशीन के नीचे धागे को पकड़ता है। ये देखो, ये तो आपने देखा ही है, यानी मशीन के नीचे लगता है, जिससे सुई जाती है ना अंदर, तो वो धागा बाहर आता है, वही होते हैं हिप को। ये बोबिन, ये है बोबिन। ठीक है। अब देखो, वस्त्र सिलाई में प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के टांके। अभी तक अपन ने पढ़े उपकरण कौन कौन से थे? उपकरणों में एक दो ध्यान रखना, एक तो बोबिन का, ठीक है, इसके अलावा एक अंगुस्ताना और एक हिपकॉर्व, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना। आप देखो, आगे है टांके। टांके कौन कौन से लिए जाते हैं, किस प्रकार लिए जाते हैं? पहला है कच्चा टांका। किसी प्रकार का वस्त्र अगर आप सिल रहे हो तो उससे पहले, मतलब वस्त्र जो सिलते हो, तो पक्का टांका लगाने से पहले एक बार कच्चा टांका लगाना जरूरी होता है। तो ये देखो, पक्की सिलाई करने से पहले क्या, कच्चा टांका लगाया जाता है, ताकि वो वस्त्र एक सके फिट कर सके। और दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसे बेस्टिंग स्टिच भी कहा जाता है। किसको? कच्चे टांके। क्या कहा जाता है? बेस्टिंग स्टिच। फिर है बखिया। क्या है? बखिया टांका। ये दो कपड़ों को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये टांका काम में लिया जाता है, दो कपड़ों को जोड़ने के लिए। सिलाई मशीन के अभाव में बखिया टांका से सिलाई की जाती है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है ना, तो बखिया जो टांका है इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये देखो, ये है अपन का बखिया टांका। कौन सा? ये वाला। ये है सुई। इस प्रकार ये देखो टांका लिया जाता है, ये हाथ से लिया जाता है, हाथ वाली सुई से। ठीक है। आगे तुरपाई। क्या है? तुरपाई टांका। ये टांका अक्सर वस्त्रों में मोड़ने यानी टर्निंग को पक्का करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वस्त्रों को मोड़ने के लिए, ये होता है ना अपन के गले वाली जो बनाते हैं, गला बनाते हैं ना, वो इसी प्रकार इसी टांके से बनाया जाता है। इसमें देखो किस किस प्रकार तुरपाई में, देखो पैंट की मोहरी बनाने के लिए, पैंट की मोहरी बनाने के लिए, शर्ट का आस्तीन बनाने के लिए, ये देखो ये बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रॉक का घेर, गले की पट्टी, गले की पट्टी किन से, गले की पट्टी बनाने के लिए किस टांके का प्रयोग किया जाता है? तुरपाई टांके का। किसका? तुरपाई टांके का। ये देखो तुरपाई टांका है ना। इस प्रकार इसको क्या कर दिया जाता? मोड़ दिया जाता। क्या कर दिया जाता? मोड़ दिया जाता। आगे आगे हेरिंग बोन टांका। कौन सा है? हेरिंग
बोन टांका। इसे बनाने के लिए दो लाइनों में टांके लगाए जाते हैं। ये देखो दो लाइनों में, ये है एक लाइन और ये है दो लाइन, दो लाइनों में टांका लगाया जाता है। टांका एक बार एक लाइन में तथा दूसरी बार दूसरी लाइन में लेते हुए चलता है। इसे मच्छी बोन पीक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मच्छी बोन। मच्छी बोन किस टांके को कहा जाता है? हेरिंग बोन टांके को। ठीक है, ये मच्छी के आकार का होता है। एक बार इस तरफ से लिया तो दूसरी बार इस तरफ से लिया जाता है, यानी दूसरी तरफ से लिया जाता है। इसी प्रकार देखो आगे, परशूज का टांका। किसका? परशूज का टांका। ये एक प्रकार का कच्चा टांका है। टांके भी दो प्रकार के होते हैं, कच्चे टांके और पक्के टांके। तो ये जो टांका है परशूज टांका, ये क्या है? कच्चा टांका। क्या है? कच्चा टांका। इसे रनिंग स्टिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रनिंग स्टिच। ये देखो परशूज टांका। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रनिंग स्टिच। इसमें छोटे छोटे बराबर टांके लिए जाते हैं। आगे चांपे का टांका। चांपे के टांके को क्या कहा जाता है? फाइन स्टिच। क्या कहा जाता है? फाइन स्टिच। और ये किसकी तरह होता है? बकिया की तरह। किसकी तरह? बकिया की तरह। बकिया भी हाथ से लिया जाता है, तो ये भी हाथ से इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक कांच का टांका। कौन सा? कांच का टांका। यह है बटन के होल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? बटन के जो होल होते हैं उनको बनाने के लिए इस प्रकार के टांके का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कांच का टांका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बटन के होल वाला, ये इस प्रकार टांका लिया जाता है। बढ़े आगे। आगे देखो, आगे आ गया बागवानी। क्या है? बागवानी। बागवानी क्या है? बागवानी फल, सब्जियां, फूल या सजावटी पौधे उगाने का विज्ञान और कला है। बागवानी में क्या क्या है? फल है, सब्जियां है, फूल है और सजावटी पौधे। ये सारे किसमें? बागवानी के अंतर्गत आते हैं। और बागवानी को क्या कहा जाता है? भविष्य की खेती। क्या कहा जाता है? भविष्य की खेती। और बागवानी करने वाले को बागवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागवान कहा जाता है। जो बागवानी करता है उसे बागवान कहते हैं। अब बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से? पहले तो वाटिका निर्माण हेतु क्या क्या काम में लिया जाता है? गेंती है, फावड़ा है, कुदाली है, तगारी। वाटिका यानी कोई उद्यान बना रहे हो आप, तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीजें होंगी? गेंती। गेंती से क्या? खुदाई का कार्य किया जाएगा। गेंती से क्या है? उस वाटिका में खुदाई का कार्य किया जाएगा। फिर फावड़ा, फावड़े से जो रेत है उसको भर भर कर किसमें? तगारी में भरकर बाहर फेंकने के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे निरई गुड़ई हेतु क्या? खुरपी काम में ली जाती है। निरई गुड़ी हेतु खुरपी एक छोटी सी होती है लोहे की। ठीक है, वो खुरपी। आगे देखो बागवानी में किए जाने वाले कार्य, कार्य क्या क्या किया जाते हैं? सबसे पहले वाटिका सृजन। बागवानी के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले वाटिका का निर्माण किया जाता है, यानी एक उद्यान का निर्माण करना होता है। उसमें देखो आगे फिर क्या है? मिट्टी इट्टी सब तैयार की जाती है। इसमें मिट्टी तैयार करके एक उद्यान बनाया जाता है। फिर क्या है? उसमें गमले भी लगाए जाते हैं। क्या है? गमले लगाए जाते हैं। गमले देखो किसके? इनके होते हैं, अपन के सीमेंट के भी होते हैं। किसके? सीमेंट के भी गमले बनाए जा सकते हैं। या फिर कोई पुराना टायर हो, पुराने टायर हो, टायर से भी क्या है? गमला बनाया जा सकता है। टायर से भी इस बागवानी के अंतर्गत यानी वाटिका के अंतर्गत क्या है? गमले बनाए जा सकते हैं। आजकल तो जो जींस होती है ना, जींस से भी बनाए जाते हैं। जींस पैंट होती है उससे भी क्या बना देते हैं? गमला। उसके अंदर रेत डाल दी और उसके अंतर्गत सब्जी या कोई पौधे लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर मिट्टी तैयार करना। क्या करना? मिट्टी तैयार करना।
मिट्टी के अंतर्गत मिट्टी और इसके अलावा खाद भी, जो गोबर होता है ना, वो भी डाला जाता है। गोबर डाल के, मिट्टी डाल के, ये सारे मात्रा में प्रतिशत करके क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। आजकल क्या है, कोकोपीट से ही सीधी बनाई जाती है। किससे? आजकल मिट्टी के साथ साथ क्या, कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो ना, गमले में जो डाला जाता है वो क्या होता है, कोकोपीट। उससे क्या हो जाता है, मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। फिर देखो, मिट्टी तैयार कर दी, मिट्टी तैयार करने के बाद में क्या करना होता है, पौधे लगाना। क्या करना है, पौधा लगाना। ये भी कार्य क्या होता है, एक बागवान का ये भी कार्य होता है, पौधा लगाना और बीजारोपण। फिर उसके अलावा आगे है पानी देना। अगर पौधे लगा दिए और पानी नहीं दिया तो वो फिर क्या, वाटिका बनेगी। ठीक है, पौधे लगाने के बाद में क्या काम है, पानी देना। और पानी भी दे दिया और पौधे उगने के बाद क्या होता है, पौधों के साथ साथ क्या होते हैं, खरपतवार। क्या होते हैं, खरपतवार। खरपतवार हो गया ना, पौधों के साथ उगने वाली घास। पौधों के साथ उगने वाली जो घास होती है वो होते हैं खरपतवार। खरपतवार के लिए क्या की जाती है, निराई गुड़ाई। क्या की जाती है, निराई गुड़ाई भी की जाती है। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग क्या है, कोई भी फसल बोई या सब्जी बोई है उस वाटिका में, तो कीट तो लगते ही है। क्या, उसमें कीट लगते हैं, तो कीटों को भगाने के लिए क्या है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। फिर है पौधों की कटाई व छंटाई। अगर पौधे ज्यादा है, एक ही, जैसे एक गमले में बहुत सारे पौधे लगे, एक गमला बनाया, इसमें बहुत सारे पौधे लगे, तो उसको क्या है, छंटाई की जाती है। उसमें क्या की जाती है, छंटाई, यानी ज्यादा जो पौधे हैं उनको क्या है, बाहर फेंक दिया जाता है। हाँ, आगे देखो, राजस्थान में बागवानी मिशन। राजस्थान में बागवानी मिशन। बागवानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में को कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य गौण गतिविधियों में परिवर्तन कर ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यानी ये बागवानी क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। एक तो बागवान बन के बैठ जाते हैं रखवाली करने के लिए, इसके अलावा निराई गुड़ाई के लिए भी आदमी की आवश्यकता होती है। किसके लिए, निराई गुड़ाई के लिए भी आदमी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, रोजगारी मिल रहा है। चलो आगे, बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब देखो कौन सी है, पहली है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। कौन सी है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NBM की शुरुआत 2005-6 में हुई। कब हुई, 2005-6 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-6 में हुई। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना। जो बागवानी क्षेत्र है उनको बढ़ावा देना इस मिशन का उद्देश्य था। और ये राजस्थान के कितने, 24 जिलों में, राजस्थान के 24 जिलों में चल रही है। कितने, राजस्थान के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम चल रहा है। 24 जिले कौन कौन से हैं, इन जिलों में देखो, जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, इसके अलावा बाड़मेर, क्या है, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर व श्रीगंगानगर। ये 24 जिले इसमें शामिल हैं। किसमें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत। एक और योजना है, वो है राष्ट्रीय बंबू मिशन। क्या है, राष्ट्रीय बंबू मिशन। बंबू का अर्थ क्या होता है, बांस, यानी बांस की खेती के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। किसको, बांस को बढ़ावा देने के लिए, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ये योजना राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां,
झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद व प्रतापगढ़ जिलों में संचालित। कौन सी? राष्ट्रीय बंबू योजना। तो ये थी बागवानी। सबसे पहले अपन के आ गया कौन सा? एक तो कपड़े सिलना, पहला था कपड़े सिलना, और दूसरा है बागवानी। दूसरा कौन सा? बागवानी। अब तीसरा देखो, कृषि एवं कृषि कार्य। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। कौन सा? कृषि एवं कृषि कार्य। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान में क्या है? कृषि की जाती है सबसे ज्यादा, खेती। यहाँ लगभग देखो 70%, लगभग 70% कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ की जो कुल आबादी है राजस्थान की, उनकी 70% कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। और यहाँ की कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर। किस पर? मानसून पर। अगर बरसात नहीं हुई तो क्या है? फसल भी कम होगी। अब प्रमुख कृषि कार्य देखो, यानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। खेती करनी है तो कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, ये पढ़ लो। सबसे पहले देखो, खेत तैयार करना। सबसे पहले खेती करने के लिए क्या किया जाता है? खेत को तैयार किया जाता है ना। हाँ, खेत में कि अगर कोई फसल नहीं है, कोई चारा है या फिर कोई झाड़ है, झाड़ियां हैं, तो उनको काटा जाता है, उनको जलाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? खेत तैयार किया जाता है। खेत तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रैक्टर लाके तभी निकाली जाती है, ये तो पता ही है। हाँ, इससे पहले क्या है? अगर झाड़ियां या फिर कुछ पेड़ है तो उनको काटकर, पेड़ को तो नहीं काटा जाता, झाड़ियों को काटकर जलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? खेत थोड़ा तैयार होने के बाद में उसमें फसल बो दी जाती है। क्या कर दी जाती है? फसल बो दी जाती है। फसल बोने के बाद में क्या? पाटा चलाना, समतल करने के लिए। कई फसलें होते हैं, कई बार क्या है? फसल बोने से पहले पाटा चलाया जाता है, क्योंकि भूमि को समतल करने के लिए। किसके लिए? भूमि को समतल करने के लिए पाटा चलाया जाता है। भूमि को समतल करने के लिए क्या किया जाता है? पाटा चलाया जाता। भूमि समतल होने के बाद में क्या? बुआई की जाती है। बुआई भी 2-3 तरह से की जाती है। आजकल सीडल चल रही है। क्या होती है? मशीन आ गई है, मशीन में सीधे बीज रखे और अपने आप ट्रैक्टर के पीछे क्या हो जाएगी? उस अपना बुआई हो जाएगी। क्या चल रही है? सीडल। सीडल है ना, सीडल में मूंगफली के बीज है तो मूंगफली के बीज डाल दिए, एक बार डाल दिए तो काफी समय तक वो बुआई होती रहेगी ट्रैक्टर के साथ साथ। इसके अलावा देखो, खाद और उर्वरक। अच्छी पैदावार के लिए क्या फसल में क्या किया जाता है? खाद डाला जाता है। किसके लिए? अच्छी पैदावार हो इसलिए खाद डाला जाता है, अच्छी पैदावार के लिए। और उर्वरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फसल बोने के बाद सिंचाई, ये तो अति महत्वपूर्ण है। फसल बो दी, उसके साथ साथ सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के साथ साथ निराई गुड़ाई क्या किया जाता है? निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई भी जरूरी है, क्योंकि जो फसल है, फसल के साथ खरपतवार होती है, उसको हटाना जरूरी है। खरपतवार को हटाना। अभी अपन ने पढ़ाई है, निराई गुड़ाई के लिए कौन सी चीज काम में ली जाती है? खुरपी होते हैं ना। खुरपी के अलावा भी काम में ली जाती है, ये दो चीज। इसके बाद निराई गुड़ाई हो गई, फिर फसल हो गई। फसल के बाद क्या है? फसल की कटाई की जाती है। क्या की जाती है? कटाई की जाती है। कटाई करके उनको सुखा दिया जाता है। कटाई करके उनको सुखा दिया जाता है। और सुखाने के बाद क्या किया जाता है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग यानी धान और चारे को अलग करना। धान व चारे को अलग करना।
किसके माध्यम से करते हैं? थ्रेसर, थ्रेसर के माध्यम से ही करते हैं, या फिर होती है कंबाइन, उसे भी थ्रेसर ही कहते हैं, उसे भी थ्रेसर ही कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? धान व चारे को अलग अलग किया जाता है। फिर आता है फसलों का भंडारण। अब फसल हो गई, काट ली और थ्रेसर से फसल को निकाल भी लिया। अब क्या है? बोरियों में भरकर उसका भंडारण करना भी जरूरी है। भंडारण भी सुरक्षित जगह पर किया जाता है, जहां पर क्या है, जहां पर पानी का थोड़ा खतरा कम हो, पानी से बचाया जाता है। इसके अलावा दीमक से भी बचाया जाता है। दीमक भी होता है ना, कई बार क्या है, जैसे बोरी है तो बोरी पर दीमक लग गया तो उससे भी फसल नष्ट हो जाती है। चींटियों से भी बचाया जाता है, चींटियां भी कई बार ले जाती है तो उनसे भी बचाया जाता है, यानी सुरक्षित स्थान पर भंडारण किया जाता है। अब देखो प्रमुख कृषि फसलें, प्रमुख कृषि फसलें, ये कई बार सवाल आते हैं, इसमें से कई बार लगभग सवाल आते हैं। पहली है खरीफ फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को स्यालू या सावणु फसल भी कहा जाता है। खरीफ की जो फसल होती है इसको क्या कहा जाता है? स्यालू या सावणु फसल। हाँ, बोने का इसका समय देखो जून जुलाई। बोने का सही समय क्या है? जून जुलाई। काटने का समय सितंबर अक्टूबर। बोने का समय कौन सा है? जून जुलाई। और काटने का सही समय क्या है? सितंबर अक्टूबर। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ की फसल में चावल है, ज्वार है, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, गवार, मूंगफली, अरंडी, कपास और सोयाबीन, ये क्या है? इसके अंतर्गत फसल आती है। अरंडी क्या है? बोई तो जाती है कब? अपन के जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है, लेकिन इसकी कटाई है वर्ष भर चलती रहती। क्या है? वर्ष भर चलती रहती। ठीक है, लो इसकी। फिर है रबी की फसल। क्या? रबी की फसल। रबी की फसल को क्या उनाळू फसल कहा जाता है? रबी की फसल को उनाळू फसल कहा जाता है, क्योंकि ये जो उनाळू है ना, उनाळू क्या होता है? गर्मियों का टाइम, गर्मियों के टाइम इसकी कटाई होती है, गर्मियों की टाइम इसकी कटाई होती है, इसलिए इसे उनाळू कहा जाता है। गर्मियों को अपन के क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? उनाळू। तो ये इसका नाम भी क्या हो गया? उनाळू फसल। इसका बोने का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर, यानी सर्दियों में ये बोई जाती है, लेकिन काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल। गर्मियों में इनको काटा जाता है। इनमें कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं है, जौ है, चना है, राई है, सरसों है, जीरा है, इसबगोल है, तारामीरा, मेथी, मसूर, अलसी, धनिया, ये सारी फसलें कौन सी फसलें हैं? रबी की फसल। इनके अलावा एक है जायद फसल। जायद फसल, इसका समय क्या है? मार्च अप्रैल में ये बोई जाती है, जून जुलाई में इनको समेट लिया जाता है। और ये फसलें कौन कौन सी है? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और फल सब्जियां। फल सब्जियां भी होती है इस समय, किसमें? मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती। चल, आज की क्लास में बस इतना ही। ये देखो आपके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, फिर एग्जाम के टाइम पर आप आराम से यहाँ से तैयारी कर सकते हो, अपनी जो लेवल है उनको जांच सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।